रामायण एक ऐसी कथा जिसके अंदर त्याग, तपस्या, बलिदान और ज्ञान सभी कुछ है। द्वापर युग की इस कथा को हम जब भी सुनते हैं, हमारे अंदर राम रावण का युद्ध, हनुमान की राम के लिए अटूट भक्ति और लंकापति रावण की दैवीय शक्ति का एक रूप हमारे जहन में जीवंत हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी ऐसी भी है जिसके बारे में कम लोगों ने सुना। कहानी राम के पुत्र लव और कुश की, कहानी सीता के सती होने की, कहानी बागपत की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह की जिसे वाल्मीकि आश्रम कहते हैं। बताया जाता है कि रामायण काल में इस जगह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। दिल्ली से जब हम बागपत के रास्ते पर आगे चलते हैं तो वहां हमें मिलता है बालैनी। वैसे तो बालैनी को ज्यादातर लोग भगवान शिव के पुरा महादेव मंदिर के लिए भी जानते हैं, लेकिन यहाँ का डोलचा गांव अपने एक आश्रम में इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए। ये जगह राम के पुत्र लवकुश के जीवन की कहानियों को जीवंत कर देती है। आज अपने इस सफर पर हम आपको इस मंदिर के पीछे की रोचक कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे इस जगह पर लवकुश ने हनुमान को भी बंदी बना लिया। बताया जाता है कि द्वापर युग में यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होता था। कहते हैं कि जब राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के इस आश्रम में शरण ली थी। इतिहास के मुताबिक इसी आश्रम में लवकुश का जन्म भी हुआ था। यही वो आश्रम था जहां पर लवकुश ने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा दीक्षा ली थी। बताया जाता है कि इसी जगह पर राम के दोनों पुत्र युद्ध विद्या में निपुण हुए थे। इस जगह के नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी छिपी हुई। बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही इस जगह का नाम बालैनी पड़ा। देखिए, बागपत जिले में जब बागपत से मेरठ की ओर एक राज्य राजमार्ग है, उस पे ही एक गांव पड़ता बालैनी। बालैनी गांव में किंवदंतियां भी हैं और ऐसे कुछ हम लोगों के पास लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, संदर्भ भी हैं, जिसमें पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इस गांव का नाम अपभ्रंश होकर बालैनी हुआ। और उसी के दक्षिणी छोर पर हिंडन नदी के किनारे पे एक मंदिर मौजूद है, जो कि लवकुश जन्मस्थली के रूप में लोग देखते हैं, जानते हैं। और वहाँ पर रामायण कालीन कुछ संस्कृति के अवशेष, यानी कि लोगों का मानना है कि वहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ। वहाँ एक सीता मढ़ी बनी हुई है, वहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग है जिसके बारे में मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने उसकी स्थापना करी। फिलहाल वहाँ पर वर्तमान में जो मंदिर है वो लगभग 700-800 साल पुराना है, लेकिन उसके नीचे जो रिमेन्स मिलते हैं वो लगभग 3-4 हज़ार साल पुराने मिले हैं। और वहाँ पर बहुत सारी मरण मूर्तियाँ मिली हैं, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं, जो कि राजपूत काल से लेकर के कुषाण काल, गुप्ता काल, शुंग काल की हैं। और कुछ ऐसी ईंटें मिली हैं जो महाभारत काल की, हड़प्पन पीरियड की भी हैं। तो मैं कह सकता हूँ दावे से कि 5000 साल से लगा करके और अब तक कल्चर सीक्वेंस वहाँ मिल रही है। और गांव का नाम बालैनी और वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा होने के कारण इन किंवदंतियों को बल मिलता है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में माता सीता रही हैं और वहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ। और लवकुश के जन्म होने के बाद यह गांव और वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और हमेशा लवकुश जन्मदिन भी वहाँ पर मनाया जाता है। और कुछ हिंदू साधु संतों का वहाँ डेरा है जो कि उसके संरक्षण के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस मंदिर को लेकर एक और रोचक कहानी। बताया जाता है कि जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा था, तब उस घोड़े को लवकुश ने पकड़ लिया था। उस घोड़े को फिर छुड़ाने के लिए राम ने अपने कई योद्धाओं को भेजा, लेकिन लवकुश से कोई भी योद्धा उस घोड़े को नहीं ले पाए। राम के सभी योद्धाओं को हार का सामना करना पड़ा।
तब राम ने उस घोड़े को छुड़ाने के लिए अपने सेवक हनुमान को भेजा। बताया जाता है कि तब उस घोड़े को छुड़ाने आए हनुमान को भी लव कुश ने बंदी बना लिया था। इतिहास के मुताबिक हनुमान के बंदी बनने की खबर जब राम को लगी, तब राम खुद लव कुश से युद्ध करने के लिए इस जगह पहुंच गए। भीषण युद्ध की तैयारियां हो गई थी। बताया जाता है कि राम और लव कुश के युद्ध की बात सुनकर देवता भी चिंतित हो उठे। तब उस युद्ध को रोकने के लिए हनुमान ने माता सीता से विनती की। बताया जाता है कि हनुमान की विनती के बाद तब माता सीता एक बाण छोड़ती है। यही वो राम बाण था जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना होगा। तब उस बाण को देखकर राम युद्ध छोड़कर हे सीते पुकारने लगे। राम के मुख से हे सीते सुनकर लव कुश ने हथियार त्याग दिए थे। इस तरह से हनुमान के चलते एक भीषण युद्ध टल गया था। इस तरह यह ऐतिहासिक जगह राम के अश्वमेध घोड़े और राम और लव कुश के बीच युद्ध की गवाह रही। बताया जाता है कि जब राम के त्याग के बाद माता सीता यहाँ भगवान राम से दोबारा मिली, तब माता यहीं पर समा गई थी। इस वाल्मीकि मंदिर की बात करें तो यहाँ पर लव कुश की जन्मस्थली, सीता मैया की समाधि स्थल, पंचमुखी महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर के साथ शनि मंदिर भी मौजूद है। इस परिसर में एक विशाल यज्ञशाला भी है। कहते हैं कि इंसान बेशक भूल जाए, लेकिन इतिहास खुद को याद रखता है। आज बेशक इस ऐतिहासिक जगह को ज्यादा लोग न जानते, लेकिन यह ऐतिहासिक जगह अपने अंदर कई यादों को समाये हुए है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा।